हाय दोस्तों, आज हम लोगों आप लोगों के लिए आए हैं अभ्यास सी वृत्त के चक्रीय चतुर्भुज का अभ्यास सी लाए हैं। यहाँ पे पहला और दूसरा क्वेश्चन है हमारा। क्या नाम यहाँ पर दिया है, पार चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। हमको केवल चक्रीय चतुर्भुजों का नाम बताना है। वृत्त का चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जो वृत्त के अंतर्गत वृत्त के बिंदुओं पर बने कोण को चक्रीय हम लोग बोलते हैं। वृत्त पर जैसे यहाँ पर है, जैसे कोई हमारा कोण है, वृत्त है, वृत्त पर जो ये बिंदु होते हैं ये हमारे चक्रीय कहलाते हैं। मतलब वृत्त पे हमारे जो बिंदु स्थित है, ये जो हमारा है ये हमारा चक्रीय है। ये हमारा क्या है, चक्रीय है, जो ये बिंदु है हमारे। उसी तरह हम लोग यहाँ पर हमारा दिया है, क्या नाम, पारचित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर हमारा ओ बिंदु है जो वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ से ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों के चक्रीय चतुर्भुजों का नाम लिखिए। यहाँ पे कौन कौन से कोण चक्रीय चतुर्भुज पर स्थित, मतलब वृत्त पर स्थित है, उनको हमको दर्शाना है। तो यहाँ पर हमारा है लिखेंगे चक्रीय, हल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज चतुर्भुज। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज। अब यहाँ पर देखो, ये वृत्त जैसे यहाँ पर ए जो है हमारा, ये बिंदु पर स्थित, मतलब यहाँ पे क्या नाम, वृत्त जो जा रहा है, यहाँ वृत्त की जो जा रहा है उस लाइन पर हमारा ए स्थित है, और यहाँ पर हमारा बी स्थित है, बी हमारा स्थित है। लेकिन यहाँ पर सी जो है वृत्त के बीच में है, वृत्त के बीच में है। ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि वही बिंदु होते हैं चक्रीय चतुर्भुज जो वृत्त के ऊपर होते हैं, वृत्त के ऊपर, वृत्त के लाइन के ऊपर होते हैं, वृत्त के लाइन के ऊपर बिंदु होता है, वही हमारा चक्रीय चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर जैसे बिंदु सी है, बिंदु सी है, और यहाँ पर बिंदु डी है, ये हमारी चतुर्भुज वृत्तीय चक्रीय चतुर्भुज के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ चक्रीय चतुर्भुज के चारों के लिखेंगे, चारों वृत्तीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो हैं हमारे, कौन कौन से शीर्ष स्थित है अभी हम आप लोगों को बताएं। जैसे ए कामा बी कामा सी तथा डी, तथा डी, ये जो है एक वृत्त पर स्थित है, एक वृत्त पर है, एक क्या है, एक वृत्त पर है। तो यही जो है हमारे जो वृत्त पर स्थित है वही हमारी चक्रीय चतुर्भुज कहलाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः ए बी सी तथा डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज कौन कौन से, ए है, बी है, ये सी है और डी है। ये हमारा ई बिंदु जो है ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि वह वृत्त पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर उसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पाठचित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, मतलब यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी सी डी ई तथा एफ बिंदु दिए गए हैं। मतलब ए बी सी डी ई एफ ये हमारे बिंदु दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे 6 नाम दिए गए हैं जो हमारे हैं, ए बी सी डी ई एफ दिए गए हैं। दिए गए बिंदुओं में कौन से बिंदु चक्रीय या यह एक वृत्त है। अब यहाँ पर मतलब एक वृत्त पर कौन कौन से बिंदु स्थित है उनको वो हमको बताना है, और जो बिंदु वृत्त पर स्थित होंगे वही हमारा चक्रीय चतुर्भुज होगा, वही हमारा क्या होगा, वृत्त, जो हमारा वृत्त
पर बिंदु होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर ए बी ई एफ, ये जो है हमारे बिंदु पर स्थित है, मतलब वृत्त पर स्थित है, और यहाँ सी दिया है, यहाँ पर डी दिया है। एक डी जो है वृत्त के बाहर है, और ई जो है सी जो है हमारा वृत्त के अंदर है। तो यह दोनों जो है हमारे चक्रीय चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे वृत्त पर स्थित, इसको हल करेंगे। हल में लिखेंगे हम लोग, हल में लिखेंगे वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्त पर स्थित बिंदु। अब यहाँ पर वृत्त पर स्थित बिंदु कौन कौन से, ए है, बी है, ई है और एफ है। ए है, बी है और ई है, एफ है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कामा बी कामा ई तथा यफ, यफ क्या है, यफ है जो वृत्त पर हमारे स्थित है। वृत्त पर स्थित बिंदु ए बी ई तथा यफ है। तो लिखो या अतः लिख लो। अतः ए बी सी लिख रहे हैं, सी नहीं, ई तथा यफ एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक वृत्त तो है वृत्त पर, लेकिन चतुर्भुज हमारा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक चक्रीय बिंदु है, एक चक्रीय बिंदु है, चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय है, एक चक्रीय या एक वृत्तीय है। तो इसी को लिखेंगे ए बी सी ई, ए बी ई तथा एफ एक चक्रीय बिंदु है और एक वृत्तीय है, मतलब वृत्त पर अर्जित है, वृत्त पर है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों सवाल कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को हम तीसरा और चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का। जैसे यहाँ पर दिया है पार्श्व चित्र ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर ए बी सी डी, अब ये हमारा क्या चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि यह बिंदुओं पर आधारित है, मतलब वृत्त के रेखाओं पर आधारित, वृत्त की रेखा पर आधारित यह बिंदु। ये बिंदु जो होते हैं आधारित है, यह क्या बना रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है। अब यहाँ बोल रहा है पहला सवाल यहाँ बोल रहा है कोण ए का सम्मुख कोण बताइए। कोण ए हमारा यह है, कोण ए हमारा यह है, तो इसका सम्मुख कोण हमारा क्या हो, कोण सी, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो सम्मुख होती है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, सम्मुख होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला, हल करेंगे सवाल, पहला सवाल का आंसर हो जाएगा कोण ए का सम्मुख कोण सी है, और दूसरे का हो जाएगा हमारा आंसर कोण बी का सम्मुख कोण डी है। सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सम्मुख कोण हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने की रेखाएं हैं, मतलब आमने सामने कोण है, यहाँ पर कोण और यहाँ पर कोण, ये जो होते हैं ये आमने सामने की जो भुजा होती है वही हमारा सम्मुख कोण होता है। तो इसकी सम्मुख सी है और इसकी सम्मुख हमारी क्या डी है, इसकी सम्मुख क्या है हमारी डी है। इसलिए चौथा सवाल अब जा रहे हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए। आप लोगों को चौथा सवाल लेके हम आए हैं, चौथा सवाल लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पर दिया है क्या नाम है अभ्यास का,
यहाँ पर दिया पाठचित्र में दिखाइए और निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य बताइए। अब यहाँ पर दिया है एक फिगर हमारा दिया है वृत्त में, और यहाँ वृत्त में जो फिगर दिया है इसमें ए बी सी डी ये हमारा मतलब फिगर दिया है। यहाँ पर बोला है बिंदु ए बी सी तथा डी चक्रीय चतुर्भुज है। अब यहाँ पर देखो ए बी सी डी, अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी यह एक वृत्त के बिंदु पर स्थित है, एक वृत्त के बिंदु पर स्थित है, इसलिए यह जो हमारा कथन हो जाएगा यह हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब उसी तरह दिया ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ ये सब मिलके जो मिलेंगे तब ये हमारा चक्रीय बिंदु नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे असत्य, सत्य। और उसी तरह यहाँ पर ए बी सी डी ई तथा एफ, अभी हम लोग बताएं जब एफ बिंदु मिलेगा तब वह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब उसी तरह लिया कोण ए बी सी का सम्मुख कोण कोण डी है, कोण ए बी सी का सम्मुख कोण क्या है, कोण डी है, तो यहाँ पर कोण डी हमारा जो बिंदु बी का सम्मुख कोण हमारा क्या है, डी है। अब यहाँ पर कोण कहीं पर भी हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे लिखा रहता है कोण ए बी सी, अगर लिखा तो बी वाले बिंदु का हम लोग मान निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बी का है तो यहाँ बी के सम्मुख क्या है, डी है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। चतुर्भुज बी सी डी ए एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब यहाँ पर अगर होता ए बी सी डी ये अगर होता तो यह जो होता है चक्रीय चतुर्भुज होता है, यह क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, लेकिन यहाँ पर नाम उल्टा दिया बी सी डी ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब उसी तरह बोला, अब यहाँ पर देखो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, यह सीरियल से दिया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर दिया कोण बी का सम्मुख कोण कोण सी है, कोण बी का सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण हमारा डी है, लेकिन यहाँ पर सी दिया है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और हम लोग कल अगले लेसन के लिए ट्राई कर रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद।